निकलने की प्लानिंग में होता, लेकिन रुको, ये देखो कैसे पता चला कि मैं हूँ। तो और भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। आ चुके एक और नया गेम प्ले लेके। भाई साहब, आप ये सब मतलब आप सोच रहे होंगे कि भाई चला कहाँ गया 2-3 दिन से। तो भाई सर्दी जुकाम हुआ पड़ा था, तो छुट्टी पे गया था मैं। अब आते ही बंदों को पेलना मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि जस्ट मेरे साथ यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे उतर चुके थे। भाई इस गेम में ना आपको बहुत ज़्यादा खतरनाक इंटरेस्टिंग पार्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे BRDM भाई मेरी मौत का पैगाम लेके आया भाई। मतलब जो चीज़ मेरी है वो मुझे मारने पे उतावली हो चुकी थी भाई। मतलब मेरी चीज़ मुझे ही ख़त्म कर दिया। मतलब सब देखो आप, काफ़ी मज़ेदार गेम प्ले होने वाला है। लास्ट तक एंड तक बने रहो मेरे साथ। अब जस्ट यहाँ पे मैंने 2-3 को तो साफ़ कर चुका था मैं, लेकिन जस्ट आगे की तरफ बंदे थे और मेरी गन में गोलियाँ देखो, सिर्फ थोड़ी सी गोलियाँ बची हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे किस्सा खत्म है तुम्हारे भाई का। लेकिन तुम्हारे भाई ने इस बंदे को कर दिया नॉकआउट। अब डर यहाँ पे ये था कि इसका जो सेकंड बंदा है वो ना कभी यहाँ पे आ जाए तो मुझे खत्म कर दे। अब मैं इस बंदे को छोड़ के बाकियों को लूटने जाता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इनके पास लूट क्या होगी, कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे तो सब मैं लूट के बैठा था पहले से ही। अब मैं यहाँ से प्लान बनाता हूँ कि मुझे पीछे की तरफ भागना। उस बंदे को रहने देता हूँ, और पीछे बोर्ड था मैं उसको भी नहीं मारता, क्योंकि मुझे पता है सबसे पहले तो मुझे एमो चाहिए पीछे की तरफ जाके। तो मैं भागता हूँ पीछे की तरफ और आ जाता हूँ इस जगह पे। और मुझे यहाँ पे दिख रही थी गन्स। पहले मैं देखता हूँ गन कहाँ पे है, तो मुझे दिख जाती है गन, और साथ में एक नेड भी दिख जाता है। अब नेड मिला तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी कि मैंने सोचा चलो एक नेड ही कर देते हैं वहाँ पे। अब जैसे मैंने नेड वहाँ पे फेंका, वो बंदा खत्म हो गया जिसको मैंने नॉकआउट किया था शायद। और यहाँ पे अब मुझे पता है कि इसका एक बंदा बचा हुआ है, ठीक है। अब ये नहीं, मतलब एग्जैक्टली पता नहीं है कि 1 बचे 2 बचे, क्योंकि वहाँ पे 2 बंदे नॉकआउट थे। एक उन्होंने किया था, एक मैंने किया उनका। अब मुझे नहीं पता कि कौन किसका फिनिश हुआ यहाँ पे और किसको किल मिला, कोई पता नहीं है। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि एक ही बचा हुआ है। और फुटस्टेप आते मेरे को आगे से, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ नॉकआउट। अब यहाँ तक तो मुझे लग रहा था कि कोई नहीं, अब खत्म हो चुके हैं बंदे। अब यहाँ पे मैं लूट वगैरह उठाता हूँ, और फिर मैं थोड़ा सा चेक इन करता हूँ कि क्या पता कोई हो ना यहाँ पे। उसके बाद मैं देखता हूँ गन्स पड़ी हुई है आगे, तो मैं गन्स जैसे लूटता हूँ, राइट की तरफ से फुटस्टेप आते हैं मेरे को। भाई ये बंदा रियल है, इसका नाम पढ़ सकते हो आप। और यहाँ पे इसको भी फिनिश कर देता हूँ। अब इन अपडेट्स में एक चीज़ सबसे बुरी लगती है मेरे को, यहाँ पे पता ही नहीं चलता कि बंदा मरा है, कौन फिनिश हुआ, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चलता। बस अपने माइंड से तुक्के पे चलना पड़ता है कि हाँ जी खत्म हो गया। अब यहाँ पे मैं हेल्थ उल्टा लगाता हूँ और यहाँ से निकलने की प्लानिंग में होता, लेकिन रुको, ये देखो कैसे पता चला कि मैं हूँ। इनको कैसे पता चला कि मैं इस गाड़ी के पीछे बैठा हूँ और डायरेक्ट गाड़ी के ऊपर टक्कर मार रहे हैं भाई ये। उसके बाद जैसे मैं एक बंदे को नॉकआउट करता हूँ, दूसरा गाड़ी के पीछे है, ठीक है। मुझे पता है कि वो गाड़ी के पीछे है, लेकिन जैसे मैं मोली फेंकता हूँ मुझे लेफ्ट की तरफ से भी फुटस्टेप आते हैं अंदर की तरफ से, लेकिन बंदा जो होता है वो जस्ट घरों के पीछे। अब मुझे नहीं पता कि मैंने इनको मारा हुआ है, लेकिन नेड देखा मेरे मुंह पे कैसे फटा यहाँ पे आके। अब भाई ये गेम प्ले यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ पे मेरे अंडर कंट्रोल तो है सारी सिचुएशन है, क्योंकि वो जो बंदा है ना जो जिसने नेट फेंका था गाड़ी के पीछे था, वो भी नॉकआउट हो चुका था यहाँ पे, लेकिन बचा हुआ ये बंदा। अब यहाँ पे मेन सिचुएशन यही है कि आप कभी काउंट ही नहीं कर सकते आपने कितनों को मारा। अब यहाँ पे मैंने 2 को नॉकआउट किया। अब मुझे कैसे पता चलेगा इनका 1 बचा या 2 बचे, क्योंकि कोई पता नहीं है। ये फिर से रिवाइव होके आ जाएंगे, और लास्ट बंदा तो फिनिश होता नहीं है जब तक 2 लाइफें ना पूरी हो जाए। तो यहाँ पे तो सिचुएशन मेरे पे भारी थी, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कितने मर रहे हैं कितने जी रहे हैं, बस मैं मारते ही जा रहा था यहाँ पे। अब गिनने की कोशिश तो मैं कर नहीं रहा था, यहाँ तक मुझे लग रहा था कि ये 2 बंदे अलग हैं। अब अगर ये पूरी टीम होती है, सारे के सारे गाड़ी में बैठ के आते, 2 उधर हैं 2 इधर, क्या करते। तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत मुश्किल में डाल रही थी मेरे को। लेकिन यहाँ पे मैं सबसे बड़ी मतलब प्लानिंग में यहाँ पे सोचता हूँ कि पत्थर के पीछे बिल्कुल भी नहीं रुकना, क्योंकि वहाँ पे अगर वो नेड परफेक्टली फेंक देगा तो मेरे चीथड़े हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आ जाता हूँ पेड़ के पीछे, और जस्ट मैं जैसे ही पेड़ के पीछे आता हूँ, मुझे राइट की तरफ बंदा दिखता है आता हुआ। जिसको मैं यहाँ पे नॉकआउट कर देता हूँ, और उसी टाइम पे एक और बंदा दिखता है मुझे राइट की तरफ। अब ये शायद बोट था जिसको मैंने अभी नॉकआउट किया, लेकिन ये रियल था। अब इसको मैं यहाँ पे नॉकआउट फिनिश करता हूँ। अब मुझे लगता है कि अंदर वाला बंदा खत्म हो चुका है, यहाँ पे टीम खत्म हो चुकी है। अब इनका कोई बंदा यहाँ पे नहीं बचा है, लेकिन देखो आप, मुझे ऐसे ही लग रहा था कि ये अंदर वाला बंदा बाहर मुझे मारने के लिए आया था, लेकिन देखो, अरे भाई साहब
ये भी कभी कभी होता है। बंदा बैठा हुआ था वहाँ पे एक जगह पे और यूएमपी लेके मुझे पेल देता है यहाँ पे, उसके बाद तुम्हारा भाई फिर से वापस आता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला है ना कि यहाँ पे मौका नहीं मिलता आपको घूमने का, क्योंकि बीजीएमआई हो ना तो वहाँ पे पता चल जाता है बंदे को मेरी हेल्थ कम हो रही, मुझे क्या करना है। रिएक्शन का यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपका पिंग चाहे जितना मर्जी सही होगा, रिएक्शन का मौका नहीं मिलेगा। इसकी वजह मुझे बिल्कुल पता नहीं है। अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ उस बंदे को मारने के लिए। अब मुझे वो बंदा अंदर की तरफ कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे वो पेटियाँ पड़ी हुई ना वो अभी चमक रही हैं, इसका मतलब उनको लूटा नहीं गया और बंदे की गाड़ी आती है और नाम पढ़ना ये वही बंदा है। अब इसको मैं इसी के तरीके से मारता हूँ। ये भी इस बंदे ने मुझे छुप के मारा था, मैंने भी इसको छुप के ही मारा है और यहाँ पे बदला हुआ पूरा। अब बारी है इसको फिनिश करने की और यहाँ से निकलने की। यहाँ से निकलना इसलिए ज़रूरी है कि मुझे डर था कि अभी भी ये नॉकआउट ही हुआ है और इसको मैं मारता हूँ यहाँ से घूसों से और इस बंदे का खेल हो जाता है ख़त्म। अब पकड़ दो अपनी सारी की सारी लूट और यहाँ से भाग जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आगे मुझे किल चाहिए और बंदे भी चाहिए। लेकिन इस गेम में ना इतने इंटरेस्टिंग पार्ट है ना। अब यहाँ पे मैं आ रहा था मतलब पचिंकी की साइड और मतलब रेड जोन से बचते हुए आ रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि आगे पूरी की पूरी टीम मेरा इंतज़ार कर रही है और टीम वालों को पता ही नहीं, क्योंकि वो किसी और बंदे को मार के लूटने में बिजी है। और मैं आ जाता हूँ इस जगह पे और मुझे पहले तो मैं इस तरफ काट रहा था गाड़ी, लेकिन मैं फिर अचानक से इस जगह पे आ जाता हूँ क्योंकि आगे मुझे बंदे दिख जाते हैं। और मेरे पास थी वेक्टर जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्लोज रेंज में चलाना। अब ये बच जाता है क्योंकि 19 गोलियाँ आती है भाई। एक्सटेंड क्यूक ड्रैग एक्सटेंड मैग तो थी नहीं मेरे पास वेक्टर की, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने 2 को कर दिया नॉकआउट। अब एक बंदा बचा हुआ था। अब मैं रश करने को कर सकता, अब बीच में तो मैं रश कर देता यहाँ पे, लेकिन मैं डरता इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप मरे कैसे, कोई वजह ही नहीं पता चलेगी। अचानक से 2 गोलियाँ हिट होती हैं इन बंदों की और ख़त्म। ये चीज़ पहले भी हुआ करती थी जब पबजी बैन हुई थी ना, तब भी हम खेलते थे, तभी सेम ही चीज़ होती थी कि एकदम से मतलब बंदा ख़त्म। वही सीन यहाँ पे भी होता है, चाहे आप वाईफाई लगाओ चाहे आप कुछ भी लगा लो। तो यहाँ पे मैंने दूसरा जो नॉकआउट किया था ना मैंने, वो रिवाइव होके फिर इसको रिवाइव देने के लिए यहाँ इस बंदे के पास आया था, लेकिन मैंने इसको फिर से नॉकआउट कर दिया। अब बचा हुआ लास्ट बंदा, और लास्ट बंदा थोड़ा तेज़ था इसलिए मैं उसको पीक वगैरह नहीं दे रहा था, क्योंकि भरोसा कोई भी नहीं है। अब वो बंदे का वेट कर रहा था, मुझे पता है वो रिवाइव देने के लिए ज़रूर आएगा, लेकिन यहाँ पे सारी की सारी गोलियाँ पहाड़ी पे लड़ जाती हैं और बंदा जाता है बच, लेकिन मुझे पता है वो रश तो ज़रूर करेगा। और वेक्टर के आगे टिकना नामुमकिन है भाई साहब। यूएमपी तो है लेकिन वेक्टर उससे भी खतरनाक गन है भाई। उसके बाद क्या होता है, मैं मंगवाता हूँ यहाँ पे बीआरटीएम, उन बंदों को ख़त्म करके लूट करके उनसे जो पैसे मिलते हैं यहाँ पे मैं शॉपिंग वगैरह करता हूँ फ्लेयर गन उठा के। और मैं यहाँ पे एडब्ल्यूएम का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन आपको पता नहीं है मेरे दिमाग जो है ना, मुझे खुद पता नहीं चला, मैंने बिना देखे फ्लेयर गन चला दी और मुझे क्या पता था वहाँ पे ड्रॉप नहीं बीआरटीएम आ गया। अब मैंने सोचा चलो बीआरटीएम आए तो इसका इस्तेमाल करते, फ़ायदा लेते, बंदों को मारते हैं। बंदे तो मुझे ऐसे मार नहीं सकते, अकेला बंदा होगा तो वो कितनी गोलियाँ मार लेगा इसके ऊपर। तो अब मैं इस घर पे आया तो मैं बड़ी गाड़ी घुमाई, यहाँ पे बीआरटीएम घुमाया, उसके बाद मुझे फुटस्टेप आ ही जाते हैं फाइनली बंदे के, छुपा हुआ बंदा होता है। और देखो वो यहाँ पे बंदे का किस्सा ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद जो सीन आपको देखने को मिलेगा ना, वो मुझे नहीं पता यार, उसको किस्मत बोल लो या गलती, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं तो उसको किस्मत बोलूँगा, क्योंकि गलती का कोई मौका ही नहीं होता भाई इस गेम में। अगर आप गलतियाँ करने वाले हो ना तो आप गेम प्ले बना ही नहीं सकते इस गेम में, ये सीधी सी बात है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ पे इस बंदे को मैंने मारा, ठीक है, उसके बाद मैंने सोचा चलो बीआरटी में बैठते जाके, लेकिन उसी टाइम पे मुझे गाड़ी की साउंड आती है। अब मेरा बीआरटीएम था सामने की तरफ, लेकिन वो बंदे जो थे वो आगे की तरफ थे, मतलब सेंटर में बीआरटीएम आगे की तरफ बंदे। अगर मैं इसमें बैठता वो गाड़ी को, इस बीआरटीएम को फोड़ देते, तो भी मैं कहीं भाग नहीं सकता था दूर की तरफ। अब मुझे वेट करना था यहीं पे और मौका ढूंढना था बंदे को मारने का, लेकिन बंदा मेरे लेफ्ट में आ चुका था। अब मैं ना राइट की तरफ भाग सकता क्योंकि एक बंदा राइट की तरफ आ चुका था। अब यहाँ पे सिचुएशन तुम्हारे भाई की, मतलब समझ लो कि चांसेस बहुत कम थे, यहाँ तो मैं इन बंदों को मारूँ ऐसे मर जाऊँ। अब यहाँ पे बीआरटीएम मेरी सारी बुलेट को ब्लॉक कर देता। अब यहाँ पे मैं भाग भी नहीं सकता क्योंकि बंदा मुझे मार देता और एक छोटी सी हेल्थ के साथ मैं इससे बिल्कुल भी नहीं लड़ सकता था। तो यहाँ पे सैड लाइफ तुम्हारे भाई की। बाकी मिलता हुआ एक और नई खतरनाक